जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज राधा रमन लाल जी का प्राकट्य दिवस है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे भगवान प्रकट हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि पत्थर में भला भगवान है क्या। ये लोग पागल है जो पत्थर का पूजा करते हैं। आज इस कथा से भगवान ये चीज हमें बता रहे हैं कि यदि आप मानोगे ना तो मैं पत्थर में भी हूं। तो कैसे राधा रमन लाल जी प्रकट हुए आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गौड़िया संप्रदाय के आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने सूर्य को अर्घ देने के लिए अपनी हथेली पर पानी लिया। जब उन्होंने पानी लिया, उनके हथेली पर भगवान शालिग्राम शिला आ गए। तो उन्होंने धीरे से भगवान को तट पर रखा और फिर से अर्घ देने के लिए हथेली पर पानी लेते हैं, तो फिर से शालिग्राम शिला उनके हाथ में आती है। तो ऐसे करते करते 12 बार 12 शालिग्राम उनके हथेली पर आता है। तो वो सारे शालिग्राम को लेकर जाते हैं वृंदावन धाम। यमुना नदी के तट पर केशी घाट के नजदीक ही इन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहां पर ये शालिग्राम शिला को सेवा करते थे। भगवान की सेवा बड़ी प्रेममय रूप से करते और अपनी भक्ति करते। ऐसे बहुत दिनों तक ये करते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वृंदावन धाम में एक बड़े सेठ आए, जो सारे जितने भी भगवान के अर्चा विग्रह हैं उनको वो बहुमूल्य वस्त्र और जो श्रृंगार के लिए ऑर्नामेंट्स होते हैं भगवान के, वो मतलब फ्री में देने लगे। तो ऐसे उन्होंने सबको दिया। फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आते हैं और उनको भी देते हैं। जब ये लेते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, तब इनके मन में ऐसा भाव प्रकट होता है कि काश जैसे सबके पास ठाकुर जी हैं, ऐसे काश मेरे पास भी ठाकुर जी होते जिनके 2 हाथ होते, 2 पैर होते, बहुत सुंदर सा मुख होता, तो मैं भी उनकी सेवा करता। तो मैं भी उनको ऑर्नामेंट्स पहनाता, उनको बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता, धारण करवाता और उनका बहुत अच्छा श्रृंगार करता और झूले पर बैठाकर उन्हें झूला झूलता। तो ये भाव उनके मन में प्रकट होता है और ये बेचारे रात भर नहीं सो पाते, यही सोचते सोचते कि काश ऐसा होता तो मैं भगवान की ऐसी ऐसी सेवाएं करता। तब क्या होता है, जब मॉर्निंग में ये उठते हैं, तब ये जहां पर इन्होंने शालिग्राम शिला रखा था, वो जगह देखकर ये बड़े चौंक जाते हैं। भगवान जो शालिग्राम है, ये त्रिभंग ललित रूप में 2 हाथ में मुरली धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर इनके मन में भाव प्रकट होता है, ये रोने लगते हैं, बड़े खुश होते हैं, अपने गुरुजनों को बुलाते हैं और भगवान का अभिषेक इत्यादि करके भगवान का स्थापना करते हैं। तो ऐसे राधा रमन लाल जी हमारे इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे। आज भी ये वृंदावन में हैं। इनकी जो गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्हीं का जो पीढ़ी है वही इनकी सेवाएं कर रहे हैं और आज इनका प्रकट दिवस है। और आप देख सकते हैं कि भगवान के किसी किसी पिक्चर्स में ना भगवान हंस रहे हैं और किसी किसी पिक्चर में भगवान हंस नहीं रहे, बस एक मुस्कान है, एक हल्की सी मुस्कान रखी है भगवान ने और किसी किसी में दांत दिखाते हुए हंस रहे हैं। तो ये भगवान है जो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान जो है हमें दर्शन देंगे, भगवान प्रकट होते हैं, परंतु कैसे लोगों के सामने भगवान प्रकट होते हैं, किनके सामने प्रकट होते हैं? जिनके मन में भाव होता है, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, तब भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं भगवान। प्रहलाद महाराज के मन में भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, इसीलिए तो खंबा तोड़ के प्रकट हुए ना। बस हमारे अंदर भाव की कमी है, हम भगवान को हर जगह नहीं देख पा रहे, इसलिए भगवान हमको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हर जगह पत्थर। देखो, भाव हो, यदि भक्ति हो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। यदि भाव नहीं, भक्ति नहीं, भगवान को मानते नहीं, फेथ नहीं है, तो भगवान में भी पत्थर नजर आएगा। तो इस कथा से हम ये चीज समझ सकते हैं। तो आप भी बड़े भाव से राधा रमन जी, देखिए यदि आप नहीं जा सकते वृंदावन, तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं वहीं से राधा रमन लाल जी को याद कीजिए, उनका दर्शन अपने मन में कीजिए और उनको बड़े भाव से भोग लगाइए, प्रेम कीजिए। और भक्ति तो कहीं पर भी बैठकर किया जा सकता है। तो होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।